बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर हम लोग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन और हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉरिसेलिस थ्योरम को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेंट्रीमीटर के ऊपर। ठीक है, वेंट्रीमीटर क्या होता है बच्चों? वेंट्रीमीटर हमारे पास एक डिवाइस है जिसको यूज करके हम लोग स्पीड ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? स्पीड ऑफ फ्लूइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक पाइप होता है जिसका हम लोग डिफरेंट एरिया कंसिडर करते हैं और उसके अंदर से फ्लूइड को फ्लो करवा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम उसके अंदर जो है तो प्रेशर को भी रिलेट करते हैं, तो वो हम अभी डेरिवेशंस करेंगे, तो उसके अंदर फिर मैं आपके साथ वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास लार्जर एरिया है तो इसको बच्चों में क्या कह देता हूं, इसको मैं A1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये जो एक मैंने पार्टिकल रेड डॉट से कंसिडर किया है जो फ्लूइड का है जिसके लिए हम लोग स्पीड को फाइंड करेंगे, तो उसको मैं V1 कह देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अब यहाँ पे जो एरिया है ये देखें, अब ये एरिया स्मॉलर है तो इसको मैं A2 कह देता हूं और यहाँ पे जो स्पीड होगी उसको हम V2 कह देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस पार्टिकल के लिए स्पीड फाइंड करनी है। सही हो गया, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन को। क्या करेंगे? हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं जी, हम कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं जी बर्नौलीज इक्वेशन को। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है हमारे पास जी बच्चों? बर्नौली इक्वेशन है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आप देखें मेरे पास ये पॉइंट जहां पे मैंने जो पार्टिकल है उसको कंसिडर किया है और एक ये पॉइंट जहां पे मैंने इसको कंसिडर किया है। ये चूंकि स्ट्रेट लाइन पाइप है, स्ट्रेट नैरो स्ट्रेट पाइप, और पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, और सरफेस से इन दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है वो सेम है, तो इसलिए मैंने इसको भी h हाइट कह दिया और इसको भी h कह दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो h1 है दैट इज इक्वल टू h2 एंड विच इज इक्वल टू h। अब मैंने सिंपली यहाँ पे H1 और H2 को H से रिप्लेस कर देना, तो क्या होगा मेरे पास P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। ठीक है, अब दोनों तरफ रो GH और रो GH सेम है तो हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। सही हो गया। अब P वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और ये वेलोसिटी वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको उठा के उधर फेंक देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों कि यहाँ पे आ जाएगा P1, ये P2 जो है तो इधर आ जाएगा, तो ये P1 माइनस P2 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर। सही हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे P1 माइनस P2 की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब ये P1 और P2 ये क्या है, प्रेशर है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे अप्लाई करें इस रीजन के ऊपर, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एरिया क्या है, वो ग्रेटर है। तो जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे स्पीड क्या होती है, कम होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने यही पढ़ा ना। और जहां पे एरिया स्मॉलर होगा वहां पे स्पीड क्या होगी, ग्रेटर होगी। यही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे इस रीजन में एरिया ग्रेटर है तो स्पीड कम हो गई।
इस पॉइंट के ऊपर अब एरिया स्मॉलर है तो फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाएगी। और बर्नौलीज में हमने पढ़ा है कि प्रेशर और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है, और जहां पे स्पीड बढ़ती है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और जहां पे स्पीड कम होती है वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा ही है। तो अब देखें, मेरे पास ये लिक्विड जो है तो मैंने इस पाइप में ऊपर तक ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो मीन्स के स्पीड क्या है, कम है। स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा है, तो यहां तक मेरे पास इस फ्लूइड का प्रेशर देखने को मिला, जिसको मैंने यहां से यहां तक नाम दे देता हूं H1 का। सही हो गया। अब इस रीजन में देखें, यहां पे मेरे पास पाइप है जिसका एरिया बहुत ज्यादा कम है, तो एरिया कम होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो स्पीड बढ़ने से उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पे प्रेशर कम है जिसको मैंने इस लेवल तक लिया, और इसको मैं क्या कर दूंगा, H2 का नाम दे दूंगा। और अब इन दोनों H1 पॉइंट और H2 पॉइंट के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको मैं H से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक हो गया। और ये H मेरे पास किसके इक्वल होगा बच्चों, H इक्वल होगा H1 माइनस H2। ये आपने अब यहां पे अपने पास याद रखना है। मैं इसको यूं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। सही हो गया। ठीक। अच्छा, अब देखें, मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई आपको कि मुझे पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, रो जी एच के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब P1 प्रेशर, अगर इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, इसका P2 है, तो यहां का प्रेशर फ्लूइड का क्या बन जाएगा, वो P1 इक्वल हो जाएगा रो जी H1 के। ठीक है, ये प्रेशर की हाइट इतनी है ना, तो ये H1 आ गई। इसी तरह P2 क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा रो जी H2। अब मेरे पास यहाँ पे P1 माइनस P2 है, तो मैं क्या करता हूँ, P1 माइनस P2 करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2। ऐसा ही है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे जरा देखें। अब जब हम लोग यहां से देखें तो मेरे पास बच्चों रो जी इधर भी है और रो जी इधर भी है, दोनों में रो जी कॉमन है, तो हम यहां से रो जी को कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो और जी को मैंने कॉमन ले लिया तो H1 माइनस H2 बन गया। सही हो गया। और H1 माइनस H2 को मैंने क्या, H से रिप्रेजेंट किया है, तो इधर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा H से, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी H। ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, रो जी एच के इक्वल हो गया। क्या चीज, P1 माइनस P2। तो अब ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई है, इक्वेशन ए, ठीक है, इसमें ये जो P1 माइनस P2 है, इसकी जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, रो जी एच पुट कर देंगे। सही हो गया। तो अब आपने यहां पे रो जी एच पुट कर देना है। तो मैंने जब पुट किया कि रो जी एच इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, हाफ रो, देखें यहां पे मेरे पास हाफ रो कॉमन है और यहां पे भी हाफ रो कॉमन है। ठीक है, दोनों में हाफ रो कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं लिख लेता हूं कि जी हाफ रो, और पीछे क्या रह जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सही हो गया। अब देखें, इस तरफ मेरे पास रो है और इस तरफ भी रो है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो गए। पीछे क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा जी एच इक्वल्स टू हाफ इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा बच्चों, अब देखें कि हमारे पास अब इस इक्वेशन में वेलोसिटी V2 भी अननोन है, इक्वेशन V1 भी अननोन है, वेलोसिटी V1 भी, स्पीड V1 भी अननोन है। ठीक है, तो अब मैं इस पार्टिकल का स्पीड फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैं या तो उस स्पीड को इस पॉइंट पे फाइंड करूंगा या इस पॉइंट पे फाइंड करूंगा। मैं दोनों पे सेम टाइम पे तो नहीं फाइंड कर सकता। तो इस इक्वेशन में मेरे पास V1 भी है और V2 भी है। अब मुझे या तो यहां से V1 की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा या V2 की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। ठीक हो गया। तो अब इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक हो गया। A2 से इधर डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल्स टू V2। अब V2 की वैल्यू मेरे पास क्या गई है, A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के आपने इस जगह पे V2 की जगह पे पुट कर देना है।
सही हो गया। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी जी एच इक्वल्स टू 1/2 अपनी जगह पे V2 की जगह पे आ जाएगा जी मेरे पास A1 V1 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सही हो गया, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह ही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं क्योंकि ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ताकि मैं यहां पे इस इक्वेशन को कंटिन्यू कर लूं। ठीक है। अच्छा, अगर जिन बच्चों ने नोट नहीं किया तो वो इसको रिमूव करके वीडियो को बैक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ये स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा जी एच अपनी जगह पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर साथ में V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस V1 का स्क्वायर। सही हो गया। अब यहां से देखें, आपको यहां पे V1 स्क्वायर इधर भी है और V1 स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों से हम V1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां से V1 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा जी एच इक्वल्स टू हाफ इंटू V1 का स्क्वायर इंटू A1 डिवाइडेड बाय A2, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर और -1। सही हो गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है बच्चों, मैंने फाइंड करना है ये V1 का स्क्वायर। मैंने इस V1 के स्क्वायर को क्या करना है, फाइंड करना है, तो बाकी चीजों को मैं इक्वालिटी से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो यहां पे मैं जब शिफ्टिंग करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2GH और डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर और -1 और इक्वल्स टू V का स्क्वायर और V1। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लेता हूं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सही हो गया। तो यहां से मेरे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, V1 इक्वल्स टू अंडर द रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर -1, ये लेंगे। सही हो गया। ये मेरे पास अब एक फार्मूला बन के आ गया। अब इस फार्मूला में अगर आपको A1 की वैल्यू पता हो, A2 की वैल्यू पता हो और H की वैल्यू पता हो, ठीक हो गया, तो आप इस पॉइंट पे इस फ्लूइड की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वेंट्रीमीटर को मैंने शुरू में क्या डिफाइन किया कि एक ऐसा डिवाइस जिसको यूज करके हम लोग किसी भी फ्लूइड जो कि पाइप के अंदर फ्लो कर रहा हो उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो फार्मूला हमने ये डिराइव कर लिया। ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके और फिर उसको लिखें तो तब भी बात एक ही है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हम यूज करके इस पॉइंट के ऊपर इस फ्लूइड की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास जो था सेकंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेंट्रीमीटर, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।